नमस्कार दोस्तों, मैं विमल कुमार भाटिया। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला को एक बहुत सरल तरीके से पढ़ेंगे। किस उच्चारण स्थान से कौन सा वर्ड बोला जाता है, कौन सा वर्ड जिह्वा कहाँ टकराती है, 5 कहानियों के माध्यम से। और अब तक की सबसे शॉर्ट ट्रिक रही है बहुत, जो आप लोग मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले वर्णमाला शब्द जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। जिस तरीके से एक मोती होते हैं और मोतियों को कभी यहाँ वहां फेंक देते हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता है। जैसे एक मोती इधर फेंक दिया, एक यहाँ फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, एक इधर एक इधर। अब इनको अगर जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा मुझे तो कहीं से भी, देखने में अशोभनीय है। अगर यही चीज क्रम से लगाई जाए, क्रमबद्ध तरीके से लगाई जाए तो शोभायमान हो जाएगी। जैसे लगा के दिखाते हैं आपको। एक मोती यहाँ लगाया आपने, ये पड़े हुए थे, एक इस तरीके से, एक ये, एक ऐसे करके लगा दिया आपने मोतियों को। और मोतियों को पिरो दिया एक धागे में, धागा किसी धागे में पिरो दिया तो हमारी क्या बनेगी, एक माला। माला किसकी, मोती की। मोती क्या बनेगी हमारी, माला। उसी प्रकार से वर्ड, वर्णों को पिरोने को क्या कहते हैं, वर्णमाला। इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिखते चलिए। परिभाषा, डालते हैं पहली हेडिंग परिभाषा। परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा। सबसे पहले वर्ड की परिभाषा लिखते हैं। वर्ड है क्या आखिर, माला तो बाद में जाएंगे, पहले वर्ड के बारे में बात करते हैं। परिभाषा, वर्ड वह एक छोटी इकाई है जिसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। या जैसे कि हमने एक चुटकी बजाई इस तरीके से, या ताली बजाई इस तरीके से, इसमें भी कोई ना कोई ध्वनियां निकली हैं। तो भाषा सबसे पहले आती है भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, वर्ड। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, और उससे भी छोटी होती है ध्वनि। हमने कोई ध्वनि निकाली। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई हमारी ध्वनि होती है, और भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, वर्ड। तो वर्ड क्या होते हैं, एक लिखित माध्यम। किसी भाषा को लिखने के लिए एक लिखित माध्यम होता है, उसे हम वर्ड कहते हैं। एक ऐसे शब्दांश या ऐसी ध्वनियां जिनके कोई खंड न किए जा सके, उन्हें हम वर्ड कहते हैं। चलिए, वर्ड की बात हो गई। अब पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। मित्रों, वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अब वो वर्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वर्ड मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। इनके बारे में लिखते हैं। स्वर क्या होते हैं, स्वर वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण कम मात्रा में कंठ द्वारा होता है। आवाज, हवा थोड़ी कम निकलती है, ध्वनियां थोड़ी कम निकलती हैं उसमें, उसे बोलते हैं स्वर। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है और ध्वनि हमारी कंठ से दुगनी मात्रा में निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। स्वर के बारे में लिखते हैं। स्वर
वे वर्ड जिनके उच्चारण में कंठ से, जिनके उच्चारण में कंठ से कम वायु या ध्वनि उच्चारित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। अब स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले स्वरों के बारे में लिखेंगे, स्वरों की संख्या 11 होती है, उसके बाद उसके पार्ट्स लिखेंगे। तो स्वर कौन कौन से हमारे 11 स्वर हैं। पहले आ, ई, पहले क्या है? आ, ई, ऊ, इसे छोटा ऊ भी बोलते हैं, ऊ, और ऋष, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या गिन लेते हैं। मैंने अभी आपको 11 बताया, देखते हैं 11 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये हमारे 11 स्वर होते हैं और इसमें 2 अयोगवाह होते हैं। उन्हें बोलते हैं अंग और आहा। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। उन्हें बोलते हैं अंग, इसे छोटी अंग भी बोलते हैं, अंग और आहा। इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। चलिए, यहां तक हो गए। अब इसमें हम बात करते हैं अपने स्वरों के पार्ट्स की। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लस स्वर। जानते हैं मित्रों कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, प्लस स्वर क्या होते हैं। तो लिखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात आती है ह्रस्व स्वर की। स्वर के जो भाग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। नंबर 3 प्लस स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारण करने के लिए हमारे कंठ से कम मात्रा में आवाज निकलती, ध्वनि निकलती है और वायु निकलती है। जैसे अ, ई, उ, आ, ई, उ, ऋ।
ई उ और ऋ, ये हमारे क्या है, ह्रस्व स्वर। अगला दीर्घ स्वर की बात चलती है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण हमारे कंठ से अधिक मात्रा में निकलता है और ध्वनि दुगनी मात्रा में निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ और औ। इनकी संख्या कितनी होती है, 7। 1 2 3 4 5 6 7 इनकी संख्या हो गई। 1 2 3 4 4 संख्या इनकी हो गई। कुल मिलाकर कितने हो गए, 11। अब क्लृप्त स्वर क्या होते हैं, ये स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से ध्वनियां जो निकलती है वो तिगुनी मात्रा में निकलती है। जैसे किसी हमने व्यक्ति को बुलाया, कोई व्यक्ति हमारे पास है, व्यक्ति का पर्सन का नाम हो तो मेरी बात को बुरा ना माने। जैसे किसी का नाम है रमेश, देखिए यहां पर आए, ठीक है। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं हमारी ध्वनि थोड़ी कम निकलेगी, रमेश, क्योंकि इसमें आ निकल रहा है। कौन सा वाला, केवल ये वाला छोटा वाला आ, रमेश। तो यहां हमारा क्या हो गया, ह्रस्व स्वर। यहां हो जाएगा हमारा ह्रस्व, क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, ठीक है साहब। अच्छा, वही व्यक्ति से हम दोबारा बात कर रहे हैं, हमने बोल दिया रमेशा, इसमें कौन से वो निकल रहा है, इसमें आ, बड़ा आ निकल रहा है, इसमें। तो ये कौन सा हो गया, दीर्घ स्वर, ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति थोड़ा दूर खड़ा है, हम उसे आवाज लगा रहे हैं, रमेशा, तेज आवाज, तो कैसे बोल रहे हैं, रमेशा। तो जो पीछे वाला आ लिखा हमने, तो उसके पीछे इस तरीके से ऐसा आकार की आकृतियां छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे कंठ में तिगुनी मात्रा में वर्ण निकलते हैं। जैसे बर्रैया, ओम, सोहम, इस तरीके से निकालते हैं। तो यहां इसे बोलते हैं कौन सा स्वर, क्लृप्त स्वर। ले लीजिए सब स्क्रीनशॉट, ये हमारे स्वरों के बारे में लिख दिया मैंने। जैसे कि इसमें लिखेंगे क्या, ओम, ओम, अरे क्या हो गया, ओम, इस तरीके से मात्रा निकलती है, ओम, सोहम, सो, आ, हम, सोहम, आद शब्द। चलिए यहां तक हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, किसके बारे में, व्यंजन के बारे में। चलिए, व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों की सहायता के बिना हमारे व्यंजन नहीं बनेंगे। जैसे हमने बोला का, क्या बोला, का। अब का बोल दिया, लेकिन का के साथ में आ का उच्चारण हो रहा है हमारे मुख से, तो हमने क्या बोल दिया, का। जब देखिए निकालेंगे से, तो हमारा क्या बनेगा, का प्लस आ। लेकिन अभी भी गलत है ये, क्या करेंगे इसको, जब यहाँ से का हटाएंगे, ये का थोड़ा हमने आ निकाला, तो यहाँ आधा का आ जाता, हलंग आ जाता नीचे, तब हो जाएगा क्या, का।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण उच्चार करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। चलिए तो इसके बारे में लिखें। अच्छा, जो व्यंजन होते हैं वो कुछ वर्गों में विभाजित होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। उन्हें हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमारी जिह्वा होती है वो हमारे मुख के अंदर जो भाग हैं उनको स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या 25 बताई गई है। और कुल नहीं कह सकते हम उसे, व्यंजन की संख्या 33 है और भी उसमें जुड़ जाते हैं बाद में तो संख्या 49 तक पहुंच जाती है। अब पूरी वर्णमाला में 52 हो जाते हैं, क्योंकि ड़ा और ड़ा उच्छिष्ट व्यंजन लग जाते हैं और स्र लग जाता है उधर। चलिए तो स्पर्श व्यंजन के बारे में बढ़ते हैं हम। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन देखिए, स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा है। मैंने आपको पहले बता दिया। पहला वर्ग है का वर्ग, पहला वर्ग है का वर्ग, फिर दूसरा चा वर्ग, तीसरा टा वर्ग, चौथा ता वर्ग, फिर अंतिम 5 वर्ग। इनके वर्ग बनाए गए हैं, या लिखते हैं इनके वर्गों के बारे में। वर्ग, 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 ये वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अच्छा, इनका उच्चारण स्थान होता है एक स्थान, कहां से क्या बोला जाता है। तो पहला है, पहले में लिखते हैं कंठ। पहले में क्या है? कंठ, कंठ। कंठ। दूसरे में है तालु, तालु। तीसरे में है मूर्धा। सही बताऊंगा मूर्धा होते क्या है। मूर्धा, फिर दंत, दंत, फिर अगला ओष्ठ, ओष्ठ। चलिए अब इनके जो वर्ड होते हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए, कंठ गला, तालु तलवा होता है ये हमारा दांत के पीछे वाला, मूर्धा कठोर तालु ये ऊपर की तरफ होता है, और दंत दांत होते हैं हमारे, और ओष्ठ माने हमारी लिप्स होते हैं। चलिए अब इनके जो वर्ड हैं उन वर्डों के बारे में बताते हैं आपको, कौन कौन से वर्ड है वो सब। कौन कौन से वर्ड है? का, खा, गा, गा और ञा, अणा। चलिए, चा, छा, जा, हाँ, झा और ञा। चलिए अगला है हमारा मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा और अणा, अणा। चलिए ता वर्ग में हमारा आएगा ता, था, दा, धा और ना आएगा। चलिए अब पा में आएगा पा, फा, वा, भा और मा। चल यहां तक हम लोग पहुंच गए समझ, ठीक है। चलिए अच्छा, कहीं कहीं क्या कंपटीशन की बुक में हमने देखा है
कि इसके बाद भी इसमें बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चलिए लिख के दिखाते हैं, पीछे लिखते जाएंगे। एक थोड़ी छोटी सी कहानी है, हमें याद हो जाएंगे कौन सा वर्ड कहाँ से बोला जाता है। मेरे साथ साथ आप दोहराते जाइए। देखिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इनका स्थान है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। बोलिए, पांच वर्ग होते हैं, उंगलियों पर गिन लीजिए। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब इनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखिए, कहानी बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा। देखिए, मैंने एक तंत्र का तंत्र श्वसन तंत्र बना दिया। बहरहाल जैसा भी बना हो, ये सूत्र का तंत्र बना दिया अपने। ये कुछ आंखें, आंखों वाला भाग है, ये वाला, ये मुख है, और ये वाला जो भाग है, ये वाला श्वास वाली वाला, ये है कठोर तालु। ये लिख देता हूं मैं साफ साफ के लिए। ये वाला कंठ, कंठ, कंठ। अगला जो ऊपर की तरफ है, ये वाला, या इधर तालु, क्या है ये? तालु। अब इसके ऊपर जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये होता है मूर्धा, मूर्धा। ये जो है, ये वाला भाग है, ये दंत, और ये है जो ओठ की तरफ है, ये क्या है हमारा? ओष्ठ, ओष्ठ। चलिए, अब होता क्या है, एक बच्ची अपने भाई के साथ कुछ खा रही थी, तो भाई ने क्या किया कि उसमें हाथ मार दिया इस तरीके से। चलो, अब वो क्या हुआ, नहीं ये कहानी, क्या हुआ कि एक कौवा आया और आकर के एक बच्चे के कंठ पे काट लिया, कंठ यानी कि इधर काट लिया, ठीक है। अब का से क्या था? का से कौवा, चलिए, और का से कंठ भी था, क्योंकि कावर्ग की बात चल रही है, पूरे की कावर्ग की। जब कावर्ग होता है वो सबसे बड़ा अक्षर होता है अपने वर्ग का। जैसे जिस तरीके से हमारे परिवार में कोई निमंत्रण आता है तो हमारे पिताजी के, दादाजी के नाम से आता है। अगर कावर्ग की बात होती है, संपूर्ण वर्ग की बात हो जाती है। का, खा, गा, घा, या, इनकी बात हो जाती है। ऐसे क्या था कि वो कौवा आया, उसने क्या किया? कंठ पे काट लिया, ठीक, और बच्चा रोने लगा। कैसे रोने लगा? आ। अच्छा, क्यों रोने लगा? क्योंकि उसमें क्या था? विष। किस पे? विष है। किसमें विष है? उसके कंठ में विष है, क्योंकि कौवा गया था, किसी विषैले वस्तु को खा के आया था, और उसने क्या किया? उस बच्चे के कंठ पे काट लिया, एक के पे, तो उसमें क्या फैल गया? विष। तो विष से विष, यानी कि बी से पहले आ, बच्चा रोने लगा। कैसे? कंठ पे जब काटा कौवे ने, तो आ, ठीक साहब, इस तरीके से रोने लगा बच्चा। क्या था उसमें? विष था। विष माने विसर्ग बिंदी। अगला, और क्या? हा, ऐसे रो रहा था बच्चा, हा। क्यों? उसमें क्या लगा था? विष लगा था। तो इसका कहने का मतलब है, मेरा तात्पर्य है कि का वर्ग से उच्चारण स्थान जो होता है, जो वर्ण बोले जाते हैं, का से, का वर्ग से कंठ होता है, का, खा, गा, घा, या, और छोटा आ बोलते हैं, बड़ा आ भी बोलते हैं वैसे। आ, विसर्ग और हा, ये कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। अब आती है रोचक कहानी का वर्ग की। एक लड़की थी, वो कटोरी में बैठ करके हलवा खा रही थी, और उसने क्या किया? उसका जो भाई था, उसने उस लड़की के तलवे में हाथ मार दिया। ता से तालु, और ता से तलवे में क्या मार दिया? हाथ मार दिया, और चम्मच जाकर के ऊपर लगी तलवे में उस करके, और रोने लगी। तो मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, रो रही हो क्यों? कैसे रो रही थी? ऐसे रो रही हो। और मम्मी ने पूछा कि दर्द हो रहा है? तो कहने लगी यस। अच्छा, चलिए, तो ये इसका मतलब है, जरा इसे मिटा देते इस वाले को। कैसे रोने लगी? तो मम्मी ने बोला दर्द हो रहा है? यस। तो क्या बोला?
ई रो रही थी बच्ची। अच्छा, मम्मी ने बोला दर्द हो रहा है, यस, या और शाह। शाह इसे बोलते हैं हम कौन सा सीटी वाला सा, लेकिन नहीं। आज के बाद हम क्या पढ़ेंगे से तलबी शकार, क्या बोलेंगे तलबी शकार। तो चा वर्ड से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? चा वर्ग से तालु, जो हमारा उच्चार स्थान है, चा छा जा झा या, और ई या और शा, कौन सा तालबी शकार बोला जाता है। चलिए अगला है मूर्धा की बात आती है। एक बार एक तांत्रिक यानी कि संत बाबा, कुछ भी कह सकते हैं उसे, वो बैठ करके जादू से क्या कर रहा था कि टमाटर निकाल रहा था एक मुर्दे के पेट पर बैठ करके। काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक, टॉपिक को समझने के लिए मेरे द्वारा बनाई गई। कि एक तांत्रिक था यानी कि उसे हम कोई ढोंगी बाबा भी कह सकते हैं। उसने क्या किया, जादू से मुर्दे के बैठ कर पेट पर पे और क्या निकालने लगा, टमाटर निकालने लगा। तो किसके पेट पर बैठा, मुर्दे के, मुर्दा मरा हुआ। और कहां से जादू से क्या निकाला था, टमाटर। टा ठा डा ढा ढा। चलिए अब कौन था वो, अभी तांत्रिक से क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऋषि। क्या बोल सकते हैं, ऋषि, ऋषि भी कह सकते हैं उसे। तो कैसे बोलते हैं, रे रश, यानी कि ऋषि का मतलब है रे रश। ऋषि ऋषि, रा से रथ और शाह से षटकोण वाला बोलते हैं हम, षटकोण वाला। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे आज से, मूर्धन्य सकार। कौन सकार, मूर्धन्य सकार। उच्चारण स्थान कहाँ है इसका, मूर्धा। टावर का हमें बोलेंगे टावर्ग, उच्चारण स्थान मूर्धा, टा ठा डा ढा ढा और रे र श। चलिए अब पढ़ते हैं ता से। ता से एक थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बनाते हैं। शायद मैं चित्र बनाऊंगा, आप देख रहे होगे, समझ रहे होगे क्या चीज बन रही है। ता से तकली, तराजू, ता से तराजू। चलिए क्या हुआ कि एक लड़की कुछ करामात कर रही थी तराजू से, और उसने क्या किया, ये वाला जो होता कांटा ये अपने दांत में फंसा लिया। और वही शरारती भाई आ गया जो पहले वाला था, उसने क्या किया, उसके ऐसे हाथ मार दिया, कलवे में हाथ मार दिया। तो कांटा जो था वो दांत में घुस गया। घुसने के बाद खून निकलने लगा और खून से दांत लिस गए। हमारे यहाँ की भाषा में बोलते हैं लिस गए, यानी कि सड़ गए, यानी कि लथपथ हो गए। तो क्या था, ता से क्या था, तराजू। और कहां फंसी हुई थी, दांत में। दांत से उठा रही थी, जादू दिखा रही थी वो तो अपना, कि दांत से उठा रही थी, दंत से उठा रही थी तराजू। और उसने हाथ मार दिया तो दांत क्या हुए, लस गए खून से। ला और सा, ला और सा, यानी कि इसका उच्चार स्थान क्या है, हमारा ता वर्ग का उच्चार स्थान है दंतः। तो ता था दा धा ना, ये हमारे कहां से बोले जाते हैं, ता वर्ग दंत से बोले जाते हैं। अब आया पा की बात आती है। पा क्या था कि एक बच्चा जिद कर रहा था, ऊँट बना बना के रो रहा था, कैसे तो उन्होंने कहा कि क्यों रो रहे हो, कि मुझे चाहिए पतंग। पा से क्या होती है, पतंग। क्यों रो रहे हो, ऊँट बना करके, कैसे कैसे रो रहा था, कैसे अच्छा। तो कौन सा वर्ड होता है इसमें, ऊ, ऐसे रो रहा था, ऊ। तो ऊ कहां से निकले हमारे, ऊ का उच्चारण स्थान कहां पर है हमारा, ऊ का उच्चारण स्थान जो है वो पा वर्ग और ओष्ठ। उच्चारण स्थान हमारा कहां है, ओष्ठ से है और पा वर्ग से है। पा वर्ग से ओष्ठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, पा फा भा भा मा ऊ। चलिए साहब, स्पष्ट व्यंजन हमारे ये हो गए। पीडीएफ ले सकते हैं आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े, ये हमारे स्पष्ट व्यंजन खत्म हो गए। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं अंत व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में वर्ड कम मात्रा में ध्वनि निकलती है, और वो होते हैं या अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से हैं, या र ल और व, ये हमारे क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन, या र ल व। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 4 संख्या होती है इनकी। और उसकी कितनी थी? 25। तेरे क्या थे हमारे? 11 स्वर थे। 2 हमारे द्विगुण व्यंजन थे, सॉरी वो अयोगवा थे। चलिए 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, एक ड़ा और ड़ा। द्विगुण व्यंजन का मतलब होता है हमारी जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है और झटके से आती है, उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। 25 वो हो गए हमारे 25। उसके बाद 25 के बाद 2 ये हो गए हमारे 4 अयोग, 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए 4। चलिए 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए। अब संयुक्त स्वर की बात करते हैं हम अपने। संयुक्त स्वर ये हो गए संयुक्त स्वर। सॉरी ऊष्म व्यंजन। अभी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? ये व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है और जिनकी मात्रा जीभ रगड़ ज्यादा खाती है। इसे बोलते हैं संस्पर्शी व्यंजन भी बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। कौन सा है? सा, 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 श, 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 श और हा। ये हमारा क्या है? ये हमारा ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए इनकी संख्या कितनी है? 4। 4 संख्या इनकी कितनी? 4। अब टोटल करके देखते हैं कितना है हमारा। हाँ अभी अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। चलिए संयुक्त व्यंजन देखिए कौन कौन से होते हैं। संयुक्त माने होता है जोड़ा, यानी कि किसी से संयुक्त जुड़े हुए होते हैं, उनके बारे में थोड़ा लिखते हैं। जैसे हमने बोला क्षेत्र और ज्ञान। क्षेत्र ज्ञान, तो क्षेत्र कैसे होता है? श बराबर क्या क्या होता है? किस किस से मिलकर बना होता है? क प्लस सा मिलकर बना होता है श। चलिए छे। पित्र, त्र किससे मिलकर बना होता है? ता प्लस रा, ता प्लस रा से मिलकर बना होता है त्र। ज्ञा, ज्ञा जो शब्द है, ज्ञा जो वर्ड है हमारा, वो जा प्लस इया, जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। जा प्लस इया से मिलकर बना होता है ये वर्ड। ठीक है। अब एक और आता है श्रा। श्रा श्री में लिखते हैं श्रा। श्रा किससे बना हुआ? मिलकर बना होता है श प्लस रा, श्रा। ये सब होते हैं हमारे। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 52 मानी गई है, 52 होती है। चलिए और विसर्ग तो आपको बता ही दिया मैंने पहले आपको। विसर्ग, जो विसर्ग होती है वो क्या होती है? बड़ी अंग विसर्ग। और अनुस्वार, अयोगवा में अनुस्वार में छोटी अंग अनुस्वार होती है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार कौन सी है? छोटी अंग। अनुस्वार। बस आज की वीडियो में इतना ही। इनकी संख्या कुल 52 होगी। और धन्यवाद। आपको हमारा चैनल जैसा भी लगा हो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोशिश बरकरार रहेगी अब कंपटीशन परीक्षाओं की। धन्यवाद।